रमेश का पुराना घर। मीरा, अब बस हो गया। मेरी दुकान भी मेरी किस्मत की तरह बंद हो चुकी है। इस महीने घर का किराया भी नहीं निकल पाएगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा मत कहो जी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक मैं हूँ तब तक घर ऐसे नहीं चलेगा। तूने बिल्कुल सही कहा मीरा। और तू क्यों उदास होता है रमेश? बहू, मैंने आज फिर तेरे हाथ की आलू चाट पड़ोस की कमला चाची को खिलाई। वह तो उंगलियां चाटती रह गई। अरे माँ, आपको तो मेरी हर चीज अच्छी लगती है। नहीं बेटा, यह सच है। क्यों ना मोमो का ठेला लगाया जाए। हो सकता है तुम्हारी इस कला से हमारी तकदीर ही बदल जाए। नहीं माँ, मीरा बाजार में ठहर आएगी तो आसपास के लोग क्या कहेंगे उसे? लोग क्या कहेंगे ये मैं नहीं सोचूंगी। मैं यह सोचूंगी कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। मैं ठेला लगाऊंगी जी, मीरा के मोमोज के नाम से। अब का काम नहीं चला तो अब मैं घर संभालूंगी। जा बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगले दिन से मीरा मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। मीरा के हाथों से सुनहरी आभा निकलकर मोमो में समा जाती है। मीरा के चमत्कारी मोमोज खाकर लोगों की पुरानी समस्याएं हल हो रही थी। अरे, मेरा तो सालों पुराना पीठ का दर्द गायब हो गया। ये मोमो है या जड़ी बूटी? वाह मीरा जी, जैसे ही मैंने मोमोज खाए मुझे याद आ गया कि मेरा पर्स कहाँ गिरा था। इस मोमोज ने तो मेरी किस्मत बदल दी। पास खड़ा सेठ छगनलाल अपनी खाली दुकान से यह सब देख रहा होता है। देखा, उस मामूली मोमोज वाले ने मेरा पूरा व्यापार चौपट कर दिया। इसके मोमोज में जरूर कोई काला जादू है। अब इसके मोमोज में मैं जहर मिलाऊंगा। उसी रात सेठ छगनलाल चुपके से मीरा के घर आकर मोमो के पूरन में सफेद पाउडर का पैकेट मिला देता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन मीरा अपना मोमो का ठेला लगाती है। वहां ग्राहक मोमो खाकर उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ग्राहक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी सेठ छगनलाल दौड़कर वहां आता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये मोमोज नहीं, जहर है। इसमें लोग काला जादू करके बीमारी बेच रहे हैं। मत खा कोई। सही कहा तुमने, यह मोमोज खा के मेरा बेटा भी बीमार पड़ गया है। ये लोगों तो गांव से निकाल देना चाहिए। चलो मुखिया जी के पास। कुछ समय बाद मीरा के घर पर। जी, मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। बहुत डर लग रहा है। आखिर मेरे मोमोज खाके लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ सकती है? मीरा, यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दुकान हमारी नहीं चलेगी। हम फिर से मुसीबत में आ गए हैं। बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। सच जरूर सामने आएगा, देख लेना। मीरा के हाथ में जो जादू है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये जहरीला नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात है। अगले दिन पंचायत में गांव वाले इकट्ठा हुए होते हैं। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। आप सब मेरे घर चलकर देखिए कि मैं मोमोज कैसे बनाती हूँ और आप सब चखिएगा। मेरे मोमोज खाकर कभी किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती है। हाँ हाँ, सब चलकर हमारे घर पर देख लीजिए। चलो सभी लोग चल के देखते हैं। मीरा गांव वालों के सामने मोमोज बनाती है और मुखिया जी को मोमोज खिलाती है। ये तो बढ़िया है। इसमें कुछ मिलाया नहीं है और मुझे कुछ हुआ भी नहीं और मेरी तबीयत भी ठीक है। देखा, मैंने तो कहा था मेरे मोमोज में कोई जहर नहीं है।
इससे यह तो पता लग गया कि मीरा निर्दोष है, लेकिन फिर उस दिन मोमोज खा के लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ गई, ये जानना है। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने मिलावट की है इस मोमोज में। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे पता है ये सब चीजें किसने की है। क्या? किसने किया? बताइए सबको। यह सब छगन सेठ ने किया हुआ है। जैसे ही मीरा की दुकान चलने लगी तो छगन सेठ को जलन हुई, क्योंकि उनकी दुकान पूरी तरह चलना बंद हो गई थी। सब मोमोज ही खा रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि मीरा की दुकान बंद कैसे करें। तब उन्होंने पाउडर मिलाया था मोमोज में, वह खा के सबकी तबीयत बिगड़ रही थी। सेठ जी, मैं नौकर हूँ, लेकिन बेईमानी से काम नहीं कर सकता, और किसी ईमानदार को सजा मिले ये मैं होने नहीं दूंगा। छगन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब करके तुमने लोगों को बीमार कर दिया अपने जलन के लिए। छगन, तुम इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाओ। निकलो यहाँ से। आज के बाद इस गांव में किसी को तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। जो तुमने किया है वह बहुत बुरा किया है। ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। लालू, ये तूने ठीक नहीं किया, पूरी बात बता के। धन्यवाद सबके सामने सच बताने के लिए। अब से आप मेरे साथ ठेले पर काम करिएगा। अगले दिन से मीरा अपना ठेला फिर से लगाती है और इस बार उसके ठेले पर भीड़ ज्यादा जमा हुई थी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।